अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1B का कंप्लीट रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के अपने डाउट को सफा कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम सीख चुके हैं कि अगर हम लोगों को दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने कैसे देखे थे, हम लोग देखे थे कि अगर दोनों इंटीजर साइन सेम है, या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, उस समय जो प्रोडक्ट होगा हमेशा प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जब भी हमें दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हो उसकी रिजल्ट जो है हमेशा माइनस होगा, तो माइनस होगा। यहां तो समझिए। चलिए तो यहां देखिए 16 इंटू 9, आपको फटाफट कर रहा हूं। तो 16 इंटू 9 क्या हो गया, सूर्य नवा कितना होता है 144। ठीक है, उसके बाद 18 छक कितना होता है, देखो दो अपोजिट, 18 छक 90, 18 छक 108 में होता है जी, 108। ठीक है, 36 गुना -11 कितना हो गया, तो देखिए अपोजिट इंटीजर इसका मतलब माइनस, तो 6 हो गया, 6 3 9 हो गया और 3 हो गया। सही है कि नहीं, देख रहे थे 36 गुना 11। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है -28 इंटू 14, यहाँ पे भी हमारा माइनस होगा क्योंकि अपोजिट है। 28 इंटू 14 जो है 392 माइनस। अब देखिए आप जानते हो मेरे दोस्त, जीरो से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट जीरो होगा, या जीरो में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी जो आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो ये सारे उम्मीद करते हैं सारे चीज होता है आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आप कंसेप्ट बता दिया कि अगर दो इंटीजर सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई करना हो, भले ही वह दोनों पॉजिटिव हो, भले ही वो दोनों नेगेटिव हो, लेकिन रिजल्ट जो है हमेशा प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे जो है -105 और -8 होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई का 105 इंटू होता है 8 कितना हुआ, 840 होगा। भले ही दोनों प्लस हो, भले ही माइनस दोनों हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखे थे आपने दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करना, दो अपोजिट इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिजल्ट जो है हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ गए। उसके सेकंड देखते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आप लोगों को हमने ये भी बताया था कि अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को और नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, देन उसके प्रोडक्ट पे साइन क्या आता है इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी हमें इंटीजर, सारे इंटीजर की वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बारी आती है कि उस प्रोडक्ट पे जो होता है साइन जो है माइनस होगा या प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, उस जो भी हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो इंटीजर एक्सप्रेस किया गया है तो उसमें हम काउंट कर लेंगे कि नेगेटिव इंटीजर की संख्या कितनी है, मतलब नेगेटिव साइन की संख्या कितनी है। अगर नेगेटिव साइन की संख्या जो है ऑड आती है तो उस प्रोडक्ट पे जो होता है माइनस साइन लग जाएंगे। अगर जो होता है उसकी संख्या जो है इवन आती है तो उस पे जो होता है प्लस साइन लग जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे हम लोग करते हैं। चलिए तो देखिए 3 इंटू 4 इंटू -5, सबसे पहले हम 3 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई, 5 होगा 20, 20 3 60। ठीक है, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1, हम जानते हैं 1 क्या है, ऑड है, इसलिए माइनस हो गया। देन 2 इंटू -5 इंटू -6, तो हम सिंपली 2 इंटू 5 इंटू 6, 6 पे 30, 30 दूनी 60 हो गया। 60 नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 2 है और 2 इवन है इसलिए प्लस हो गया। देन यहां देखिए -5 -8 एंड -3, 8 पे 40 और 40 तिहाई कितना होता है, 40 तिहाई 120 हो गया, 120। यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 3, इसलिए माइनस हो गया।
उस तरह आप ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहां देखिए थोड़ा सा, अब थर्ड नंबर में आपका वही कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहां पे देखिए केवल नेगेटिव है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको क्या करना, सिंपली 4 का 5 का 8 का एंड 10 का मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए इसको 4 का 5 का 8 का एंड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। अब बात आती है इस पे साइन क्या होगा, तो वह कौन बताएगा कि इसमें जो नेगेटिव इंटीजर कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 क्या है, इवन नंबर, इसलिए प्लस हो जाएगा। देन यहाँ देखिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 7, 7 इंटू होता है 2 इंटू 3 होता है, कितना हो गया 1260। इस 1260 पे जो होता है माइनस साइन होगा या प्लस साइन, वो कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ नेगेटिव से, कितना 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ऑड है, इसलिए माइनस लग जाएगा। उस तरह आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, को -3 का जो मल्टीप्लाई आपको 6 टाइम करना है, तो 6 क्या है, इवन है, जिसके कारण जो है आपके प्रोडक्ट पे जो साइन होगा वो प्लस हो जाएगा। ये देखिए -5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उस बारी है कि उस प्रोडक्ट पे साइन क्या होगा, तो देखिए कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो 5 क्या है, ऑड, इसलिए प्रोडक्ट पे माइनस साइन लग जाएगा। ये देखिए -1 का आप कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट में 1 आएगा। अब देखना है कि वहां पे जो है प्रोडक्ट में जो होता है माइनस होता है या प्लस होता है, वो डिसाइड कर 200, तो 200 क्या है, इवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो आपका जो होता है पॉजिटिव होगा। इसलिए -1 का मल्टीप्लाई कितना 171 टाइम्स करना है, 171 टाइम्स करना है, तो उसके रिजल्ट पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, दिस, कितना टाइम्स 171 टाइम्स, इसलिए जो होता है उसकी रिजल्ट जो होता है माइनस होगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्त, समझिएगा, कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है मेरे दोस्त, अगर हम 90 कोई भी 90 नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करें और 9 पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी रिजल्ट जो है क्या होगा, उसकी रिजल्ट पे, उसकी प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर एक साथ मल्टीप्लाई करें तो उस प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा। देखो 9 पॉजिटिव है, उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें दिक्कत है कि नेगेटिव साइन की संख्या कितनी है। तो यहां पे 90 क्या है, इवन है, जिसके वजह से उस प्रोडक्ट पे जो साइन होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट सॉरी if you multiply 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त कि अगर हमें जो होता है 103 नेगेटिव इंटीजर्स को और 65 पॉजिटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो उसकी रिजल्ट पे उसकी प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, तो वह डिसाइड करता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर संख्या कितनी है, 103, और क्या है, ऑड है, इवन है, भाई ऑड है, जिसकी वजह से माइनस साइन लग जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमें प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, कॉम्यूटेटिव पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा, इस सारे प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, इस सारे प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ लिए हैं। जैसे उसमें होता है कि अगर अपने के पास 3 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, मान लो सपोज हमें इस 2 इंटीजर को ऐड करनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस काम को जो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले जो है हम जिसको ऐड करना उस और जिससे मल्टीप्लाई करना उससे पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन ऐड करें, मतलब a इंटू बी प्लस उसके बाद
A इंटू सी, उसके बाद ऐड करा देंगे। ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, या जो है हम पहले ए बी और सी को ऐड कर देंगे, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। सॉरी, देखिए आपको फर्स्ट ये सब दिख रहा है, जो फर्स्ट केस को फॉलो किया, आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इस पेपर को इधर करता हूं, देन -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7, दोनों -8 है तो -8 को कर लीजिए, 9 प्लस 7, तो -8 इंटू 9 7 कितना होता है 16, 9 7 16, 16 8 कितना होता है 128 होता है, ठीक है, -128। उसी तरह दूसरा देखिए, सेकेंड जो है 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7, इसमें से क्या करते हैं 9 को बाहर करते हैं, -13 प्लस -7 जो है, तो 9 इंटू जो था 13 7 20, तो 9 दूनी 18, 180। इसी तरह जो है आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब 7 में कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा -6 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, इसका मतलब -1 से। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है कौन सी लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर अपन के पास होता है दो इंटीजर होता है तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट जो था हमेशा सेम आएगा। तो ए बी ए यहाँ पे -8 हो जाएगा। यहाँ पे -18 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि -18 आ जाए। तो आप सभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो वह सेम वही इंटीजर आ जाएगा, इसका मतलब 1। कॉम्यूटेटिव लॉ 7 -3 7 हो गया। आप जानते हो किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ देखिए आपका जो ये क्या है एसोसिएटिव लॉ है, पहले हम -5 और 3 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया है उससे -6 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करें -5 को हटा दे रहा हूं, पहले 3 और -6 का मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्ट आएगा -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गया? तो यहां देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 8 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted। देखिए क्या होता है, एक क्लास में टेस्ट होती है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें कंडीशन दिया होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो +5 नंबर्स दिए जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको जो है -2 नंबर्स दिए जाएंगे। तो रवि जो है उसने क्वेश्चन कितने करेक्ट दिया, 4 करेक्ट आंसर दिया और 6 जो था इनकरेक्ट दिया, तो उसे कितने नंबर्स आए हो। ठीक है, तो यहां देखिए रवि के लिए, तो रवि जो है इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए रवि जो है वह कितने करेक्ट दिया, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उसने जो है कितने करेक्ट दिया, 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट। तो एक करेक्ट होने पर कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर, तो कितना आ गया 4 × 5, और एक इनकरेक्ट होने पर उसे जो है -2 नंबर दिए जा रहे हैं। तो 6 करेक्ट इनकरेक्ट होने पर कितना दिया जाए, तो 6 × जो होता है -2, 5 का 20, ये 6 दूने 12 होता है। तो देखिए करेक्ट होने पे उसे 20 नंबर और इनकरेक्ट होने पे उसे -12 नंबर दिया जा रहा है। तो कितना नंबर आया, दोनों को ऐड कर 20, करेक्ट से जो नंबर मिला है, सही से जो आंसर सही देने पे जो नंबर मिला है उसको, और जो गलत देने पे जो आंसर मिला है उसको, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो गया, तो आपको 8 आ गया। ये रवि की बात हो गई। उसके बाद आती है रीनू जो है उसने कितना करेक्ट आंसर दी है, 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। ठीक है, 5 सही और 5
गलत दी है। देखिए तो उसका मार्क्स कितना आया, तो 5 सही आया है, तो 1 पे 5, तो 5 पे 5 इंटू 5 25 नंबर उसे मिल गया आंसर सही देने पे। लेकिन गलत करने पे 1 पे जो होता है -2, तो 5 पे कितना -2 इंटू 5 -10 नंबर होता है दिया जाता है गलत करने पे। तो देखिए तो 25 प्लस -10 कितना हुआ 15 नंबर रीनू को मिलता है। उसी तरह हीना है, हीना जो है उसने क्या करती है, हीना जो है वह 2 करेक्ट करती है, 2 करेक्ट आंसर देती है और जो है 5 इनकरेक्ट दे देती है। तो कितना आंसर है, देखो 1 सही करने पे 5 नंबर, तो 2 सही करने पे कितना 10 नंबर दिया जाता है, और 1 गलत करने पे जो होता है -2, तो 5 इनकरेक्ट करने पे कितना, तो -10 नंबर। तो कितना आया 10 प्लस -10 कितना है 0 नंबर आया। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। यस सही है, क्योंकि हम जानते हैं 2 अपोजिट इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे -2 एंड 4 गिव्स -8, इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। नो, हम जानते हैं कि अगर दो सेम साइन के इंटीजर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट जो होता है हमेशा प्लस होगा, भले ही वह दोनों प्लस हो या माइनस हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों के साइन सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की साइन क्या होगी प्लस, इसका मतलब ये फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ होता है 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। हाँ भाई नेगेटिव है, क्योंकि जो होता है यहाँ पे जो 3 नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर की संख्या कितनी है 3, और हम जानते हैं 3 जो है ऑड है, इसलिए जो होता है उस पे माइनस साइन लग जाएगा, इसका मतलब ट्रू है। अब कह रहा है कि 4 नंबर एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कह रहा है भाई कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर जब हम उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो अपन का रिजल्ट मिलता है, तो क्या जो उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, नहीं। जैसे मान लेते हैं 2 है, इस 2 को जो है हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिल गया -2, तो -2 क्या है 2 का एडिटिव इनवर्स है। जैसे -2 है और -2 का जो है हम -1 से मल्टीप्लाई 2, तो -2 क्या है एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, हमें एडिटिव इनवर्स मिलता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे 5 नंबर पे आते हैं। कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्पिटेटिव। कह रहा है कि कॉम्पिटेटिव लॉज जो है वह मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड है, डेफिनेटली है। आपको हमने बता दिया कि अगर 2 इंटीजर्स लेते हो और 2 इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। तो कॉम्पिटेटिव का भी एक्सटेंडेड फॉर्म एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। उसके बाद 7 नंबर में कह रहा है एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज अ इंटीजर। कह रहा है कि दुनिया का जितना भी नॉन जीरो इंटीजर है क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंटीजर होगा। चलिए 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/1 मतलब 1 होगा, तो सही है। -1 का निकाल रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1 मतलब 1/-1 डेट मीन्स -1। भाई सही है, आपका जो है नॉन जीरो कोई भी इंटीजर ले रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये इंटीजर ही आ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जैसे 2 का निकाल दो तो 2 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 जो होता है कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।